वज़ीर-ए-आज़म का चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मोहसिन नकवी का मुकम्मल एतमाद का इजहार, उसूली मौक़िफ़ को सराहा। शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, इसके बाद कुछ और है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। ICC में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की तर्जुमानी की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, PCB पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। इंशाअल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। मदारिस बिल पर हुकूमत और JUI में डेडलॉक बरकरार। आज इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान मुतवक्के। नौशहरा में एक जलसे से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा, हम मदारिस की बका चाहते हैं। हुकूमत ने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया। अगर ये लोग नहीं समझे तो आज इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस में इनका भी मुर्दाबाद करेंगे। नवाज शरीफ की रैशका पर सदर जरदारी और बिलावल ने बिल पर इत्तेफाक किया है। अब ऐवान सदर से एतराज़ात आ रहे हैं। इनके एतराज़ात पर गौर तो दरकिनार, इन्हें चिमटे से पकड़ने के काबिल भी नहीं समझता। दूसरी तरफ इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और सिंध में JUI की क़यादत को कारकुनों से राबते करके इस्लामाबाद मार्च की तैयारी के अहकामात दे दिए गए। JUI रहनुमाओं का कहना है कि मदारिस बिल 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा है। हुकूमत को यह बिल हर सूरत मंजूर करना पड़ेगा। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत का अगस्त 2019 का मुआहदा सामने आ गया। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा PTI के दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर शफकत महमूद ने किया था। मुआहदे में तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्टर कराने का पाबंद किया गया। वजारत तालीम मदारिस के आदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने, मदारिस को बैंक्स में अकाउंट खोलने का पाबंद किया गया। गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई। यकसान निज़ाम के अहदाफ तय किए गए। मुआहदा तालीमी इस्लाहात के लिए किया गया। हुकूमत ने माली इमदाद और वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी कराई थी। PTI ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने या ना चलाने के लिए सब कमेटी बना दी। जराये के मुताबिक सब कमेटी 48 घंटों में रिपोर्ट जमा कराएगी। कमेटी के सरबराही बैरिस्टर गौहर खान करेंगे। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान मुआहदा तय पा गया। घरेलू बिजली बिलों की 36 इक़सात 9 मई 2023 से दर्ज FIRs की वापसी आज ही होगी। 50 FIRs के अलावा बाकी FIRs 30 दिनों के अंदर खत्म की जाएंगी। हर बरतरफ सरकारी मुलाजिम सुहेब आरिफ को बहाल, अजहर शहीद के भाई को मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत, जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए मुआवजे की अदायगी 7 दिनों में की जाएगी। मंगला डैम अपराइजिंग के दौरान जो मकानात डैम की हुदूद में आए, इनके मीटर कनेक्शन खत्म करके 1 माह के बिलात को खत्म किया जाएगा। आज़ाद पतन डैम की वजह से मुतासरा आज़ाद पतन तासून सड़क की पंजाब हुकूमत के जरिए बहाली की जाएगी। बिजली मीटर्स की आइंदा खरीदारी टेंडरिंग के जरिए की जाएगी। आटे की क्वालिटी बेहतर और इवेल्युएशन बढ़ाई जाएगी। बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स जारी किए जाएंगे। तलबा यूनियन के इंतखाबात के लिए कमेटी बनाई जाएगी। हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब, वज़ीर इत्तलात व सिकाफत अज़मा बुखारी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर, वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी समेत आला सतह वफ़द भी हमरा है। वज़ीर आला मरियम नवाज बीजिंग, शंघाई, शेनयिंग और गुआंगयो के दौरे करेंगी। चीन के वज़राए आला, हुकाम और माहिरीन से भी मुलाकातें करेंगी। वज़ीर आला पंजाब तकारीब और कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करेंगी। मरियम नवाज को चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरफ से दौराए चीन की दावत दी गई थी। मरियम नवाज चीन के हुक्मरान जमात की दावत पर चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला हैं। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर की हिदायत पर कुरम में इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए अद्वियात की सप्लाई जारी। अपर कुरम के लिए इमरजेंसी अद्वियात की दूसरी खेप आज सुबह 9 बजे रवाना कर दी गई। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अद्वियात वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर के जरिए 2 परवासों में पारा चनार पहुंचाई जा रही हैं। सिंध भर में MD-CAT के दाखिला टेस्ट का दोबारा इनेकाद। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सखर में बेवक्त टेस्ट लिया गया। दोबारा MD-CAT टेस्ट के बावजूद ट्रैफिक मसाइल जूं के तूं। यूनिवर्सिटी रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। सफारी पार्क से कराची यूनिवर्सिटी तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। तलबा और तालिबात गाड़ियों से उतरकर पैदल इम्तिहानी सेंटर गए।
आज से मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी बढ़ने का इम्कान। इस्लामाबाद समेत बलाई इलाकों में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरस पड़े। पहाड़ों में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। संजावी और गिरदनवा में दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की वजह से आवाम घरों तक महदूद। ठंड के बायस पानी लाइनों में जमकर बर्फ बन गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक यखबस्ता हवाओं का सिलसिला 9 दिसंबर तक बरकरार, जबकि सर्दी की मौजूदा लहर 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। खुंजरा पास पाकिस्तान, चीन और वस्ती एशियाई रियासतों के दरमियान तिजारत के लिए साल भर के लिए फाल अहम संगमील आज़ादी के 77 साल बाद पहली बार उबूर किया गया। खुंजरा पास से मशीनरी, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अशाए खुरनोश समेत दीगर तिजारती सामान की नकलो हरकत होती है, जो हमसाया ममालिक की माशी तरक्की के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आर्मी, नेवी और फजाइया के कैडेट्स के लिए मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम का आगाज। PMA में तीनों मुसल्लह अफवाज के कैडेट्स का पुरतपाक रिवायती इस्तकबाल। कवायद की तस्दीक के बाद रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल, बाकायदा ट्रेनिंग शुरू। मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम दिफाई हिकमत अमली में ऑपरेशनल हमआहंगी पैदा करने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल करार। कराची में थाना जमान टाउन पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस ने दौरान गश्त मोटरसाइकिल सवार 2 मशकूक मुलजिमान को रोका तो उन्होंने फरार होने की कोशिश में फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम जोहेब गिरफ्तार। मुलजिम से पिस्टल 9mm एमुनेशन बरामद कर लिया गया। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। उम्रे की आड़ में गदागरी में मुलविस 3 खवातीन मुसाफिर गिरफ्तार। खवातीन के पास वापसी की टिकट और होटल बुकिंग भी नहीं थी। गिरफ्तार खवातीन को इससे कबल लाहौर एयरपोर्ट से भी ऑफलोड किया गया था। कराची में कायम सफारी पार्क में मौजूद हथनी सोनिया मर गई। हुकाम के मुताबिक हथनी सोनिया की उम्र 22 से 23 साल के दरमियान थी। सोनिया की मौत गुज़िश्ता रात हुई। सुबह अमला पहुंचा तो हथनी को मुर्दा पाया गया। हथनी, सोनिया और मलिका पहले से सफारी पार्क में थी। चंद रोज कबल चिड़ियाघर से हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया गया था। सोनिया के मरने के बाद अब सफारी पार्क में 2 हथनियां बाकी रह गई।